चलिए क्वेश्चन नंबर 10 से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कहता है। कहता है शो दैट A1 A2 टू AN फॉर्म एन AP। एक AP गिवन है, A1 A2 फिर AN तक पहुंच जाती है। कहता है वेयर AN इज डिफाइंड बिलो। जहां पर AN जो है कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है सम ऑफ 15 टर्म्स। बात मुद्दे की क्या है कि हमें 15 टर्म्स का सम निकालना है, लेकिन AP तो हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास तो केवल ये है। देखो ये दो पार्ट है, मैं एक करा देता हूँ, एक अपने आप कर लीजिएगा। ठीक है, मैं सेकंड वाला पार्ट कंसीडर करता हूँ क्योंकि कईयों का कहना है कि फर्स्ट पार्ट आसान होता है, तो सेकंड पार्ट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट क्या कहता है, AN की वैल्यू 9 माइनस में 5N है। 9 माइनस 5N है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक AP बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पहले मैं 1N की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, N की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, तो A जो है हमारे पास 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ गया। इसी तरीके से मैं AN जो दिया हुआ है उसमें N की वैल्यू 2 ले लेता हूँ। N की वैल्यू 2, जब हम 2 लेंगे तो ये A2 जो है हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। इसी तरीके से N की वैल्यू 3 भी ले लेते हैं, तो ये क्या है, ये जो है 9 माइनस 15, यानी कि A3 की वैल्यू माइनस का 6 आ जाएगी। 15 में से 9 जाएंगे ऐसे। तो देखो आपको नजर आ रहा होगा, इससे तो एक AP बन गई। A1 A2 A3 हमने निकाल लिया, तो AP बन गई। क्या बन गई AP, क्या बन गई भाई AP बन गई 4 कोमा -1 कोमा -6। ये हमारी AP आ गई। ठीक, और हमें N की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 15, दैट इज 15। हमें SN निकालना है, यानी कि S15 निकालना है। S15 हमें फाइंड करना है। S15 हमें फाइंड करना है। S15 अगर हमें फाइंड करना है, S15 अगर हमें फाइंड करना है, तो देखो ये कितना आसान हो जाता है, कितना ही आसान है। आप चाहे तो इसको दो तरीके से करते हैं, मैं सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले से करता हूँ, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। देखो मैं एस एन वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। SN वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो आप देखिए N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। यहाँ पर A की वैल्यू 4 है। A कितना है, 4, तो 2A मतलब 4 प्लस N-1 यानी कि 15 माइनस 1 इंटू D। अब D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू देखिए -1 में से 4 माइनस होएगा तो माइनस का 5 आएगा भैया। -1 में से D जो है, D कैसे निकलेगा, D यहाँ निकाल लेता हूँ। D जो है -1 में से 4 माइनस होगा तो माइनस का 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 5। कितना आ जाएगा, माइनस का 5, माइनस का 5 आ जाएगा। देखो इसे सॉल्व करेंगे कैसे, 15/2, ये हो गया 8, ये हो गया 14, ये हो गया मल्टीप्लाई माइनस का 5, तो 15/2, ये सोल्व कर देंगे इसको। देखो 14 पंजे 70, 14 5 जा 70, माइनस का 70 आ गया भाई। ये हो गया 15/2 मल्टीप्लाई -62। काट दीजिए इसको, कैंसिल कर दीजिए, 31 बार में जा रहा है, तो 15 मल्टीप्लाई -31, 15 मल्टीप्लाई -31, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ गया -465। कितना आ गया, -465। तो ये क्वेश्चन का आंसर था। इस तरीके से करना है, ये वाला पार्ट भी इसी सेम तरीके से होगा, आप कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बाद, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो करने लायक होगा। अगर सेम प्रोसीजर है, सेम एक्ट होगा क्वेश्चन में, तो हम वो नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है। उसमें एक बात बता देता हूँ,
जो S1 होता है वो A1 के इक्वल होता है, इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए एक बात ध्यान रखना कि S1 जो है वो A1 के इक्वल ही होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, कहता फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ये क्वेश्चन है भाई। अब देखो इसको कैसे करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन रिपीटेडली एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं इस वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखो करना क्या है, कैसे करना है। देखो देखो भाई, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कह रहा है, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कह रहा है, तो मतलब ये हुआ कि हमें एन की वैल्यू तो दे दी इसने, एन तो दे दिया, और अब हमारे पास एपी होनी चाहिए, तभी हम S40 निकाल सकते हैं। सम ऑफ 40 टर्म्स पूछा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, S40 हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास एपी होनी चाहिए। देखो एपी कैसे बनेगी, एपी कैसे बनेगी, पहले पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं जो कि 6 से डिविजिबल हो, 6 से डिविजिबल हो, 6 से डिविजिबल हो। तो एपी जो है क्या बनती है, 6, 12, 18, 24 एंड सो। तो यहाँ पे ए की वैल्यू तो 6 बनती है और डी की वैल्यू भी 6 बनती है, और एन हमें दे रखा है, तो कितना ही टाइम लगेगा S40 निकालने में, मुझे नहीं लगता ज़्यादा समय लगेगा। एस एन का फॉर्मूला लगाना है और दाएं से आंसर आएगा। कैसे, 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है भाई, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब कर दो इसको, देखो इसको वही मैंने बताया ना, अभी 40 से मल्टीप्लाई कर लो ना सीधा, 40 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 6 जा 24, 240, 240 में से 6 घटा दो, कितना आ गया, 234। तो अब इनको ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 2, इनको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। कितना आ गया, देखो 246 है, 246 को 246 को 2 से मल्टीप्लाइंग करेंगे कितना आएगा, सबसे पहले सोचो 250 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 250 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 500 आता है, और आपको पता है 4 कम है तो 4 2 जा 8, 8 कम हो गया, यानी 500 से 8 कम कितना होता है, 500 से 8 कम कितना हो जाएगा, 8 कम हो जाएगा 492, 492, तो 492 और एक जीरो लग गई, ये आंसर आ गया, S40 आ गया। ये होता है, हमें कैलकुलेट करना ही नहीं है, हमें मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये नहीं करना है, डायरेक्ट सोचो, डायरेक्ट सोचो, आदत डालो भाई। ये 246 है, 20 है, 250 मान लो, 250 को 2 से मल्टीप्लाई करो सीधा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 को तो 500 आएगा, 4 कम था, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 कम करना है टोटल, तो 492 आ गया, एक जीरो थी, एक जीरो लगा दी, आंसर। आंसर इस टाइप से कैलकुलेशन करते हैं, इस टाइप से कैलकुलेशन करते हैं।